तो क्वेश्चन में हमारे को गिवन है 11, 8, 5, 2। तो 11 से 8 जाने में क्या हुआ, -3 सब्ट्रैक्ट करा, और 8 से 5 आने में भी फिर क्या करा, 3 को सब्ट्रैक्ट करा, और 5 से 2 आने में भी 3 को सब्ट्रैक्ट करा। भाई 11 में से 3 जाएगा तो 8 आएगा, 8 में से 3 जाएगा 5 आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 आएगा। फिर अगर प्लस के 2 में से हम माइनस का 3 माइनस करेंगे तो हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, -3 है। तो हमारा जब हम 2 में से -3 करेंगे तो आएगा -1। फिर -1 में हम -3 करेंगे तो दो नेगेटिव नंबर क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो आंसर आ जाएगा -4। फिर -4 में हम फिर अगेन -3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -7। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वो होगा -1, -4, -7। -1, -4, -7 जो है वो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन डी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज। मल्टीप्लीकेशन के जो एलिमेंट है उन्हें आइडेंटिफाई करना है। तो मल्टीप्लीकेशन का जो एलिमेंट होता है वो क्या होगा, वो 1 होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमेशा 1 से तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, 1, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 235.4 डिवाइड बाई 100। हमें इस नंबर को 100 से डिवाइड करना है। देखिए 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा। तो थर्ड में क्या करना था, डिवाइड करना था। तो हम करेंगे 235 को 0.4 को डिवाइड किससे करा, 100 से डिवाइड करा। जब हम 235.4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो देखो जब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 नंबर ये क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2.354, यानी ऑप्शन सी। फर्स्ट वाले का ऑप्शन ऑप्शन डी, सेकंड वाले में मल्टीप्लिकेटिव है तो ऑप्शन बी, और थर्ड वाले का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। फोर्थ क्वेश्चन में आपको फिगर दे रखी है द पिक्चर इंटरप्रिटेड। तो देखो जो फर्स्ट फिगर है उसमें क्या है, फर्स्ट फिगर में जो पहला वाला ब्लू है, सेकंड वाले में जो दूसरा ब्लू है। तो थर्ड में कहाँ आना चाहिए था, तीसरा, और फिर फोर्थ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फोर्थ का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपसे बोला गया है पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। आपको पैरामीटर निकालना है किसका, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल है, यानी ए बी, बी सी और ए सी तीनों साइडें क्या होंगी, इक्वल। और हर साइड की जो वैल्यू कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है एक तो ट्राइंगल का मतलब उसकी साइड कितनी होंगी, 3, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी तीनों साइड इक्वल। तो हमने ए बी कितना हो गया 3.5 प्लस बी सी 3.5 प्लस ए सी 3.5, क्योंकि पैरामीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10.5। तो 10.5 जो है इसका आंसर होगा, और 10.5 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी। तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ अ नंबर। नंबर दे रखा है 1 1 2 4 4 2 2 3 3 2। तो जो मोड है को निकालना है क्वेश्चन नंबर 6 में, और जिसमें नंबर दे रखे हैं 1 1 2 2 4 4 2 2 3 3 2। मोड का मतलब यह होता है कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो देख लीजिए कैसे होगा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। 1 कितनी बार आया, 2 बार आया। 2 कितनी बार आया, 4 टाइम्स आया। 3 कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। 4 कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। ठीक है, तो अगर हमने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हमारे को पता है क्वेश्चन में कि 1 2 टाइम्स आया है, 2 4 टाइम्स आया है, 3 2 टाइम्स आया है, और 4 2 टाइम्स आया है। तो मोड का मतलब क्या होता है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए। तो सबसे ज्यादा बार बेटा कौन सा नंबर आया है, सबसे ज्यादा बार क्या आया है आपका, 2 आया है। 2 कितने टाइम्स आया, 2 4 टाइम्स आया। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 आंसर कौन सा है, बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। पता लग गया, मोड का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए उसे क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 में आपसे पूछा है द रेंज ऑफ द डेटा 12, 25, 11, 14, 13, 14, 13, 15, 18, 20 इज। आपको क्वेश्चन नंबर 7 में रेंज निकालनी है। और रेंज का मतलब होता है, रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो ये जो नंबर दिए हुए हैं आपको 12, 25, 11, 14, 13, 14, 13, 15, 18 एंड 20,
इनमें आपको सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। सबसे बड़ा नंबर होता है हाईएस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर लोएस्ट नंबर, फिर हाईएस्ट नंबर से लोएस्ट नंबर को आपको माइनस करना है। आइए करके देखते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको हाईएस्ट नंबर दिया हुआ है 25, लोएस्ट नंबर दिया हुआ है 11, और रेंज क्या होता है, मैंने बताया था रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज RANG, रेंज होता है हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर। तो हाईएस्ट नंबर 25, लोएस्ट नंबर 11, तो 25 में से 11 को माइनस कर देगा तो आंसर आ जाएगा 14। तो इसका जो ऑप्शन होगा 14, क्वेश्चन नंबर 7 में 14 होगा ऑप्शन बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंसर होगा 14। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 8, राइट द सिंपल इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 10 इज 32। तो जिसकी स्टेटमेंट होगी देख लो क्या होगी, इसकी स्टेटमेंट होगी 3x + 10 = 13। कैसे होगी, पहले हम क्या करेंगे, x के साथ 10 को ऐड करेंगे, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू 13 कर देंगे। तो समझ आया। तो बोला है सम ऑफ, बोला है ना क्वेश्चन में, क्या बोला है देखो, क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 10 = 13। तो 3 टाइम x है, तो 3 टाइम x का मतलब क्या होगा, पहले 3 की x से मल्टीप्लाई, फिर इसमें क्या करा, सम करा 10 का और इक्वल टू 13। जब 3 की x से मल्टीप्लाई करी तो बन गया क्या, 3x + 10 = 13। और ये इक्वेशन कौन सी है, ऑप्शन ए है इसका। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9 करते हैं हम। 9 देखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x + 3 = 0। तो आपको जो इक्वेशन दी है क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या दी है, तो सॉल्यूशन निकालना है। तो इक्वेशन है x + 3 = 0, ये है ना इक्वेशन। तो देखो कैसे होगी ये, हमारे को दे रखी क्या, x + 3 = 0, तो यहाँ पे प्लस है तो ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा x की वैल्यू -3। ऑप्शन देखो, तो x की वैल्यू -3, वो x की वैल्यू -3। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर हो गया। तो हमने क्या करा, हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया, यहाँ प्लस था तो इधर आके माइनस हो गया। अगर ये होता x -3, सपोज ये होता x -3 = 0, तो इधर आके फिर x की वैल्यू क्या हो जाती, फिर हो जाती +3। अगर कोई नंबर प्लस है तो दूसरी तरफ जाके वो माइनस हो जाता है, और माइनस है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, इफ द कंप्लीट ऑफ एन एंगल इज 72 देन द एंगल विल बी। ठीक है, यहाँ पे बोला कॉम्प्लीमेंट, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 79 देन द एंगल विल बी। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो प्रकार के एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट एंगल होते हैं और एक सप्लीमेंट एंगल होते हैं। कितने टाइप के एंगल होते हैं, कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। देखो कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन 10 में क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट एंगल दिया है, कितना दिया है 79, और बोला है कि एंगल बताओ। तो देखो समझो, अगर कभी भी क्वेश्चन में हमें कॉम्प्लीमेंट एंगल दिए हैं तो यानी एक एंगल x है और दूसरा एंगल y है, और दो x और y दोनों एंगलों का सम कितना होगा, 90। पर कई बार पेपर में आ जाता है सप्लीमेंट्री एंगल या सप्लीमेंट एंगल। जब सप्लीमेंट एंगल होगा तो x + y का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। याद रखना, सप्लीमेंट एंगल होगा तो x + y का सम होगा 180, कॉम्प्लीमेंट होगा तो x + y का सम होगा 90। तो कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक एंगल 79 दिया है। तो सपोज x को हमने 79 मान लिया, तो y क्या की वैल्यू पूछी है, तो y यानी दूसरा एंगल क्या निकलेगा, तो हम कर देंगे y = 90 - 79, और जब 90 से 79 को घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 11। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आ जाएगा 11, ऑप्शन सी। क्या आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी, 11 आ जाएगा। अगर सप्लीमेंट्री दिया हो जाता तो हम क्या करते, सेम काम करते, x की जगह 79, y की जगह y, मगर जो y के साथ में इक्वल टू लिखते वो क्या हो जाता, 180, और तब y की वैल्यू चेंज हो जाती। तब y की वैल्यू क्या आ जाती, तब y की वैल्यू आ जाती है आपकी 101। समझ आया। अभी क्या आई, 11 डिग्री आई, तब क्या आती, 101 डिग्री। तो याद रखना, जब भी आपसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करेगा तो यानी दो एंगलों का सम 90 होगा, एक एंगल आपको दिया जाएगा, दूसरे एंगल को 90 से माइनस करना है। सप्लीमेंट्री एंगल की बात करेगा या सप्लीमेंट एंगल की, तो दो एंगलों का सम 180 होगा, और वैल्यू निकालने के लिए आपको 180 से दिया हुआ एंगल माइनस कर देना,
तो बचा हुआ एंगल आपका आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन 10 में बोला 11 में बोला है इफ टू लाइंस आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल then each pair of corresponding angle, तो corresponding angle का हर पेयर क्या होगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दो लाइनें पैरेलल है, एक लाइन L है और एक M है और एक ट्रांसवर्सल है Q। तो उसके बाद जो दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान क्या होती है, एक एंगल पैरेलल लाइन के बाहर होता है और एक लाइन पैरेलल, यानी ये दो पैरेलल लाइन है ना, तो एक लाइन के बाहर एक अंदर, तो कॉरस्पॉन्डिंग। इनको भी हम कॉरस्पॉन्डिंग कह सकते हैं, ये 3 हो ये 4 हो, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं। अगर हम ऐसी डायग्राम बनाए तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकते हैं, इनको भी हम कॉरस्पॉन्डिंग कहेंगे। और अगर ये यहाँ पे 5 हो तो ये 6, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग हो सकता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग की मेन पहचान क्या है बेटा, एक एंगल तो आपका लाइन से बाहर होगा, एक अंदर होगा, एक बाहर होगा एक अंदर होगा। पहली बात तो ये याद रखना, इसे बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और बोला हुआ है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो ट्रांसवर्सल से तो क्या होते हैं, तो वो इक्वल होते हैं। तो याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, ऐसी एंगल 3, एंगल 4 के, एंगल 5, एंगल 6 के, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसके हिसाब से जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो याद रखना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बोला है विच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल। बोला राइट ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होगी। वैसे तो सिंपल याद भी कर सकते हो, हाइपोटेनस होती है, ये याद रखना, फिर भी मैं डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ। राइट ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो देखो ए बी सी, ठीक है ना बेटा। तो आपको ये वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं इसे, परपेंडिकुलर। इस साइड को बोलते हैं बेस और इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल की सबसे बड़ी साइड जो होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो इसका आंसर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 12 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या बोला हुआ है, टू एंगल ऑफ द ट्राइंगल्स आर 83 एंड 55, फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ट्राइंगल के 3 एंगलों का सम, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं, 3 एंगल, और जो 3 एंगलों का सम है वो कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल तो दे रखे हैं आपको, कितने दे रखे हैं भाई, दो ट्राइंगलों की जो वैल्यू दे रखी है वो एक की 83 दे रखी है, एक की 55 दे रखी है। तो एक ट्राइंगल बना लो और इसका एक एंगल कितना 83, दूसरा एंगल कितना है 53, तीसरा एंगल आपको निकालना। उसे मान लिया आपने x, तो आप सीधे लिख दो x प्लस 83 प्लस 53 इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगलों का सम क्या होता है, 180 होता है। आप x की जगह x रहने दो और इनको जोड़ दो, 83 प्लस 53 हो गया 8 और ये हो गया 5 3 8 और 8 5 138 इक्वल टू 180। अब आप x की वैल्यू यानी थर्ड एंगल का मतलब क्या है, x है, 180 से 138 को क्या कर दो, माइनस कर दो। 10 से 8 माइनस करोगे 2, 8 का क्या हो जाएगा 7, 7 में 3 माइनस करोगे 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। तो जो आपका थर्ड एंगल है वो क्या आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा 45 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है देखो क्या होगा, 13 का आंसर है 42 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन डी, क्वेश्चन 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 14 में बोला हुआ है 225% इज इक्वल टू, बोला है 225% कितने के इक्वल होता है। देखो कैसे करेंगे बेटा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या बोला है 225% इज इक्वल टू, रेशियो में दे रखा है, तो हम करेंगे कैसे, देख लो ये लिखा हुआ है 225% है, तो हम 225 अपॉन 100 कर देंगे और दोनों को किससे डिवाइड कर देंगे, 25 से डिवाइड कर दो। तो जब 25 से डिवाइड करोगे तो 25 4 जा क्या होता है 100 और 25 9 जा क्या होता है 225। तो 25 की टेबल में 25 चौका 100 और 25 9 जा 225। तो इसका आंसर आ जाएगा 9/4 या 9/4। तो 9/4 या 9/4 सिंपल डिवाइड करना है। आप 5 से भी कर सकते हो, अगर 25 की टेबल नहीं आती है तो 5 की टेबल से कर लो, उसमें थोड़ा टाइम आपको ज्यादा लगेगा। तो आंसर हो गया आपका क्या 9/4, ऑप्शन ए होगा। क्लियर है आपको, सभी आंसरों के एमसीक्यू को मैच करा देता हूँ। जो फर्स्ट का आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी, फर्स्ट का आंसर आपका ऑप्शन डी, सेकंड का आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी, थर्ड का आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी। इसके बाद आप फोर्थ का देख लो, जो फोर्थ का आंसर आना है आपका वो क्या आएगा, फोर्थ का आंसर आएगा आपका बेटा
फोर्थ का आंसर है आपका ऑप्शन बी। फिफ्थ का आंसर जो आएगा आपका वो आएगा ऑप्शन। हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पेपर 2024-25 क्लास 7th के लिए। आइए हम जल्दी से करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर है आपका हाफ ईयरली एग्जाम 2024-25, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 7th। ये सेक्शन ए है, इसमें एमसीक्यूज हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू है आपके क्वेश्चन में जो गिवन है आपको। क्वेश्चन में बोला है द प्रोडक्ट ऑफ -18 एंड -10 इज। तो प्रोडक्ट किसका पूछा है? -18 और -10 का। जब भी आपके पास क्वेश्चन में दो नंबर नेगेटिव के हो और उनको क्या करना हो, आपको प्रोडक्ट करना हो, यानी -18, आपको -18 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? यहाँ पे -10 के साथ करना है। ये क्वेश्चन में दे रखा है ना। तो जब भी दो नेगेटिव नंबर हो तो आपको नेगेटिव से नेगेटिव को काट देना है। आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे? 18 × 10 बचेगा, ठीक है। दोनों नेगेटिव नंबर कट गए तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। 18 10 जा क्या होता है? 180। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है आपको? क्वेश्चन समझ आ गया? तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करा, जब भी आपके पास दो नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर हो जाएगा पॉजिटिव नंबर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके तो क्लियर हो गया होगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका -180। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है आपको? रेसिप्रोकल करना है। किसका? 2/3 का। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? जो भी नंबर गिवन हो, जैसे यहाँ पे नंबर गिवन है आपका 2/3। क्या गिवन है? 2/3। तो रेसिप्रोकल हमेशा इसका क्या होगा? जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। जो भी गिवन नंबर होता है हमेशा उसका उल्टा नंबर क्या कहलाता है बेटा? उसका रेसिप्रोकल कहलाता है। क्लियर है आपको? तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा? समझ आ गई आपको? तो रेसिप्रोकल इसका अपोजिट नंबर हो जाएगा, यानी 3/2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट ऑफ 0.03 × 0.93। तो क्वेश्चन में दोनों का प्रोडक्ट बोला है तो बड़े आसानी से आप कर पाएंगे। क्वेश्चन है 0.03 × 0.9, ये है ना बेटा क्वेश्चन। तो आपको पहले ये देखना है जो भी नंबर है उस नंबर में जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितने आपके क्वेश्चन में नंबर है। पहली चीज आपको क्या देखनी है? पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं। तो आपको ये हमेशा ये याद रखना है कि हमारे प्रोडक्ट के बाद कितने नंबर हैं। तो देखो 0.03, तो यहाँ पे प्रोडक्ट के ये जो पॉइंट है उसके बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है। और यहाँ पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 3 नंबर है। तो आपको पहले मल्टीप्लाई करनी है और मल्टीप्लाई करने के बाद 3 पॉइंट के बाद आपको 0 लगाना है। तो 9 3 का क्या होता है? 27। और यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने? 2 नंबर है, या पॉइंट के बाद 3 नंबर है। तो यहाँ पे 1 0 और लगाएंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे? 3 नंबर हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे बेटा? और फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो क्या लगा दिया? पॉइंट। तो आंसर आ जाएगा 0.027। तो जब भी ऐसे क्वेश्चनों में प्रोडक्ट करते हैं पहले प्रोडक्ट कर लो। और पॉइंट कैसे पहचानना है आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट के बाद यहाँ कितने नंबर है, यहाँ कितने नंबर, जितने नंबर हो उतने नंबर काउंट करके पॉइंट लगा दे। तो आंसर इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है यहाँ तक आपको क्वेश्चन? ऑप्शन सी समझ आ गया कैसे आया इसका ऑप्शन सी? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में आपसे पूछा है कि आपको निकालना है मार्क्स ऑफ सम स्टूडेंट गिवन बिलो। आपको मोड निकालना है। इसका क्या निकालना है? मोड निकालना है। मोड का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं कि मोड का मतलब क्या होता है भाई? मोड का मतलब होता है कि वो नंबर, जो नंबर कितनी बार आया है उसी को क्या बोलते हैं? मोड बोलते हैं। मोड का मतलब क्या होता है? द नंबर कम्स मैक्सिमम टाइम। तो क्वेश्चन में बोला है कि मोड निकालना है। तो मोड में देखो आपको कि नंबर काउंट करने की कौन सा नंबर कितनी बार आया है, ठीक है, ये आपको काउंट करना होता है जब भी आपको क्या निकालना हो? मोड निकालना हो। तो यहाँ पे देखो हमारे पे नंबर कितने हैं तो उस हिसाब से मोड निकालेंगे। तो हम पे देखो हमें पहले 30 काउंट करेंगे। 30 कितनी टाइम है? 30 कितनी बार आया भाई क्वेश्चन में? 30 आया है 2 टाइम्स। कितनी बार आया है? 2 टाइम्स। तो 30 को आप हटा दो। क्लियर है? उसके बाद आपको देखना है 31 कितने टाइम आया? 1
1 और 2, 31 भी कितनी बार आया है आपका, 2 टाइम्स आया है। 31 क्या, 32 देखो, 1 2 3 4, 32 आपका कितने टाइम्स आया है, तो 32 आपका 4 टाइम्स आया है। कितने टाइम्स आया है 32, 32 आपका 4 टाइम्स आया है। उसके बाद आप देखोगे 33, 33 है 1 2, 33 आपका कितने टाइम्स आया है, तो 33 आपका 2 टाइम्स आया है। उसके बाद आप देखोगे 34, 34 आपका 1 टाइम आया है। लास्ट में आपका बचा 35, और 35 भी आपका 1 टाइम आया है। मोड का मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हो। तो बेटा सबसे ज्यादा बार क्या आया है आपके पास, 34, वो 32, 32 सबसे ज्यादा बार आया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर हो गया। मोड का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हो, तो सबसे ज्यादा टाइम्स जो नंबर आता है उसी को क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो मोड 32 है, क्योंकि 32 कितने टाइम्स आया है, 4 टाइम्स आया है। तो जो नंबर आपका सबसे ज्यादा बार आएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मोड बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है तो बताएं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में बोला है, क्या बोला है आपको क्वेश्चन फिफ्थ में, क्वेश्चन फिफ्थ में बोला हुआ है आपको, क्या बोला बेटा क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ में आपसे पूछा है द मार्क्स ऑफ 11 स्टूडेंट ऑफ क्लास आर गिवन। आपको 11 स्टूडेंट्स के मार्क्स आपको क्वेश्चन में गिवन है, और आपसे बोला गया है कि आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है रेंज। क्वेश्चन में क्या निकालनी है, क्वेश्चन फिफ्थ में बेटा आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो जब भी हमसे क्वेश्चन में बोला जाए रेंज निकालो, क्वेश्चन फिफ्थ में क्या पूछा है, रेंज निकालो, तो जब भी आपसे रेंज की बात करी जाएगी तो रेंज का मतलब बेटा क्या होगा, जब भी हमसे रेंज पूछा जाएगा तो रेंज का मतलब होगा हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। क्या बोलेंगे, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। क्या होगा बेटा, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यानी सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर। तो देखो पूरे क्वेश्चन में जो नंबर दे रखे हैं 78, 11, 99, 63, 94, 6, 78, 36, 30, 55, 22। तो जो सबसे बड़ा नंबर हमारे को रेंज में अगर देखें तो हमारे को क्या दिखाई दे रहा है, वो हमें दिखाई दे रहा है 94। और सबसे जो छोटा नंबर, 94 नहीं है सॉरी, सबसे बड़ा नंबर हमारे को दिखाई दे रहा है 99। आई थिंक 99 से बड़ा नंबर क्वेश्चन में है नहीं, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 99। और अगर देखें सबसे छोटा नंबर तो हमें कौन सा दिखाई दे रहा है, 99 में सबसे छोटा नंबर हमारे को दिखाई दे रहा है 6। 6 से छोटा नंबर तो कोई नहीं है ना, तो 99 से 6 को माइनस कर देंगे। तो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू। तो 99 में से 6 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 93। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन फिफ्थ के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सिक्स। सिक्स में बोला हुआ है आपसे, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला है द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो सॉल्यूशन है इक्वेशन का वो क्या दे रखा है आपको, ठीक है, इक्वेशन दे रखी है x प्लस 3 और आपका इसको सॉल्यूशन निकालना है। जब भी क्वेश्चन ऐसा होगा तो आपको क्या करना होगा, वैल्यूज को ट्रांसपोर्ट करना होगा, सिर्फ यही काम करना होता है। तो क्या करना होगा, वैल्यूज ट्रांसपोर्ट करनी होगी। तो क्वेश्चन 6 देख लेंगे, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन के हिसाब से देखो, तो हमारे पे इक्वेशन है x प्लस 6 सॉरी x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन गिवन है, यही गिवन है ना, हमें क्या गिवन है, x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, 0 है। तो जब भी कोई प्लस नंबर होता है दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट करने में वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। यानी हमारा जो x इधर प्लस है वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आंसर क्या आ जाएगा, -3, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन में जब भी आपको दे रखा हो अगर कोई प्लस की वैल्यू हो तो ट्रांसपोर्ट होकर क्या हो जाएगी, माइनस, और अगर कोई माइनस की वैल्यू होगी तो ट्रांसपोर्ट होकर क्या हो जाती है बेटा, वो प्लस हो जाती है। क्वेश्चन 7 है, 7th क्वेश्चन में आपसे बोला है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 इज 35, यानी कॉम्प्लीमेंट, जब भी आपसे कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात करें तो आपको याद रखना है एंगल ए प्लस एंगल बी, कॉम्प्लीमेंट के लिए है ये रूल, इन दोनों का सम हमेशा क्या होगा, 90 होगा। कॉम्प्लीमेंट, अगर सप्लीमेंट होगा, ये किसके लिए रूल बताया मैंने, कॉम्प्लीमेंट ट्राइंगल, जब कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या, और अगर सप्लीमेंट की बात करें तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, 180 होगा। ये किसके लिए रूल बनाया मैंने, सप्लीमेंट के लिए। अभी कॉम्प्लीमेंट पूछा है तो कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो हमारे क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो एक कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है 35 है। तो दूसरा पूछा है तो हम एक की जगह लिख देंगे 35 प्लस बी इक्वल टू 90, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का रूल है। अब प्लस का 35 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात तो हमें पता लग गई, जब भी कोई नंबर प्लस होता है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, वो माइनस हो जाता है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 माइनस 35, क्या आ जाएगी 90 माइनस 35। क्लियर है। और जब हम 90 से 35 को माइनस करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 10 में से 5 गया 5, और 9 का हो गया 8, 8 में से 3 गया तो 5। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 55। तो देखो 55 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। तो बोला है कौन सा ऐसी कंडीशन है जो डिसाइड करेगी कि ये जो ट्रायंगल है ये नॉट पॉसिबल हो। तो देखो इसे कैसे करेंगे हम, तो करने का तरीका, तो आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें बोला जाए कि आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ट्रायंगल है जो पॉसिबल नहीं होगा, तो रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है जब भी बोला जाए नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल में आपको याद रखना है कि ट्रायंगल की जो दो साइडों का सम है हमेशा वो तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए। यानी अगर कोई ये ट्रायंगल है आपके पास, ट्रायंगल आपके पास ए बी और सी है, तो आपको याद रखना है ए बी प्लस बी सी, इन दोनों साइडों का सम हमेशा क्या होना चाहिए, ए सी से बड़ा होना चाहिए। ये आपको रूल याद रखना है, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी है यहाँ पे कि ट्रायंगल की कोई सी भी दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा, आपकी दो साइडों का सम तीसरी साइड के बराबर आ रहा है, तो वो प्रॉपर्टी में ट्रायंगल जो है पॉसिबल नहीं होगा। तो देखो अगर यहाँ पे हम पहला ही ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए की अगर हम बात करते हैं, तो ऑप्शन ए में बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है, 2 + 3 किसके इक्वल आ रहा है, 5 के इक्वल आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, यानी इसका ऑप्शन ए है। और सब में आप देखोगे इन दोनों साइड, बी में 2 और 3 को जोड़ोगे तो वो 4 से ग्रेटर होगा, सी में 6 7 को जोड़ोगे वो 3 से ग्रेटर होगा, डी में 6 2 को जोड़ोगे तो वो 6 से ग्रेटर होगा। यानी तीनों से ट्राइंगल बन सकता है। ऑप्शन ए जो है वो गलत ऑप्शन है, और इसमें यही पूछा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नॉट पॉसिबल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फ्रैक्शन 1/4 कन्वर्टिंग एज अ परसेंटेज। हमें फ्रैक्शन जो है 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा सिंपल है। हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 9 के लिए 1/4, और जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से कर देते हैं। बात क्लियर हो गई। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 100/4, ठीक है। और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 10, 4 5 जा 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 25%। क्या आ जाएगा इसका आंसर 25%, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 में पूछा है वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 250। तो क्वेश्चन में बोला है वैल्यू निकालने 20%। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है ऑफ, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, याद रखना। ऑफ का मतलब बेटा क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, याद रखना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 20%। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका, उसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लाई करना है हमें। क्यों, हमें कैसे पता लगा मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऑफ लिखा है। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है 20% ऑफ 250, क्वेश्चन में दे रखा है, सॉरी ऑफ लिखा है ना, ऑफ 250। तो आपको बस बेटा याद रखना ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और फिर क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। यानी 20/100% का मतलब क्या होता है, हमेशा डिनोमिनेटर को 100 से डिवाइड करना, और नीचे ऑफ है, ऑफ का मतलब मैंने बताया मल्टीप्लाई, और इज होता तो इक्वल टू, एक जीरो से एक जीरो काटो, दूसरे जीरो से दूसरे जीरो काटो, तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा 25 × 2 यानी 2 × 25। और आपको ये बात तो पता ही है ना, 25 2 सा क्या होता है 50 होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। तो 50 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन 10 का आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर
अब हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बोला हुआ है प्रोडक्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है प्रोडक्ट करना है आपको, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, नंबर दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर कितने दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 11 में प्रोडक्ट करना है किसका, -4 इंटू -5 इंटू -8 इंटू -10। तो मैंने ये बताया था आपको, जब भी दो नंबरों में नेगेटिव हो तो फिर माइनस कट जाते हैं, तो ये दो नंबरों का नेगेटिव कट गया, ऐसे यहाँ पे भी दो नंबर, तो इन दोनों नंबरों का भी नेगेटिव कट गया, तो यहाँ से अब सारे माइनस कट चुके हैं, तो बचे क्या, जब भी देखो कभी भी दो नंबर में नेगेटिव होगा तो माइनस के साइन हट जाएंगे, तीन नंबर में नेगेटिव होगा तो दो का हट जाएगा, एक का बचा रहेगा। तो यहाँ पर अब बचा क्या आपके पास, बचा 4 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 10, और इसके आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है। तो आपको पता है 4 5 जा 20, 28 जा 160 इंटू 10, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 4 5 जा क्या होता है 20, 20 की मल्टीप्लाई करनी है 8 से और 8 की मल्टीप्लाई करनी है 10 से, यही तो है क्वेश्चन में करना, तो सिंपल सी बात है, कर लो भाई। अब जैसे आप ये करोगे तो 28 जा क्या होता है 160, और 160 की जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1600, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आपका पॉजिटिव का 1600। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा 1600। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में मल्टीप्लाई करने और एक्सप्रेस करने मिक्स फ्रैक्शन को दे रखे, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन, पहले मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, और फिर उसे क्या करना है आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे हम बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 पहले जो जो आपका मिक्स फ्रैक्शन है ना, उसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, उसको कर दो आप इन प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट, किस में कर दो, इम प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें क्या करना होगा, उसे कन्वर्ट करना होगा। जब वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, तो फिर आप आराम से क्या कर सकते हो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होने के बाद आप उससे सॉल्व आराम से करके किस में कन्वर्ट कर देना, मिक्स फ्रैक्शन में कर देना। चलो देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन, भी समझ लेते हैं हम। तो देखो बेटा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, मिक्स फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है आपके आगे। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है 12 में, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें दिया है 3, फर्स्ट पार्ट जो है 12 क्वेश्चन का, उसमें दिया है हमें 3 इंटू 5 1/5, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ तो 3 रहने देंगे, इसको जब सॉल्व करते हैं तो डिनोमिनेटर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इधर प्लस कर देते हैं, ये याद रखना। तो पहले करेंगे हम इसको, अगर जब हम सॉल्व करेंगे तो कर देंगे 5 इंटू 5 और +1, और नीचे क्या रहेगा, नीचे 5 ही रहेगा, याद रखना। तो 5 5 जो 25 +1 यानी 26/5 हो जाएगा। और जब हम 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 26 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर से तो कुछ नहीं कटेगा, तो करेंगे 6 3 18, 6 3 18, ठीक है, और हमारा 1 बचा, 3 दूनी 6 और 1 7, तो आंसर आ जाएगा हमारा 78/5। तो जो क्वेश्चन 1 है उसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 78/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिसका नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, नेक्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है आपको, दे रखा है 5 इंटू 6 3/4, ये दे रखा है। तो यहाँ तो लिख देंगे 5 और फिर इसे सॉल्व करेंगे, 6 4 जा क्या होता है, या 4 6 जा क्या होता है 24 और 3 27/4। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब सीधे मल्टीप्लाई कर दो, कुछ कटना तो है नहीं यहाँ पे, मल्टीप्लाई कर दो आप। तो आपको पता होना चाहिए कि 27/5 से क्या होता है, चाहे आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, चाहे जैसे आपको कन्वीनियंट हो उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 27/5 से क्या होगा, तो 27 इंटू 5 तो हो जाएगा 135, तो ये हो जाएगा 135, 27/5 से 135/4, मैंने बता ही दिया था। ये कैसे करते हैं, नीचे तो मल्टीप्लाई और ऊपर प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा 135 क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 135/4। उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें क्वेश्चन नंबर 13 में क्या निकालनी है, मीडियन निकालनी है। देखो मीडियन कैसे निकालते हैं क्वेश्चन में, समझ लो आप मीडियन निकालने का तरीका।
तो हमें क्वेश्चन 12 की वैल्यूज निकल गई। अब क्वेश्चन 12 में इसके बाद क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन 12 में बेटा ये भी बोला है कि इनको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, ठीक है ना। तो अब हमारे दोनों आंसर तो निकल गए हैं, ये बात तो हमारे आंसर तो हमारे देखो दोनों निकल गए। पहले वाले का क्या निकला 78/5 और दूसरे का निकला 135/4। अब इनको हमें मिक्स फ्रैक्शन में करना है, तो मिक्स फ्रैक्शन में करना भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 12 का मिक्स फ्रैक्शन भी कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आसानी से आप कर पाएंगे, क्योंकि आपको पूरे नंबर तभी मिलेंगे जब आप उसको पूरा करेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करेंगे, आप 5 से 78 को डिवाइड कर दो। तो 5 से 78 को डिवाइड करेंगे तो 5 बन जा 5, इधर क्या आया आपके पास 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 2, में 8 को कॉपी करा, तो फिर क्या आएगा 5 5 जा 25 और आपका रिमाइंडर क्या बचा 3, ठीक है ना। क्लियर है। अब आपको तरीका देख लो क्या है मिक्स फ्रैक्शन करने का। यहाँ 5 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ 5 लिख दो डिनोमिनेटर में और यहाँ का 5 कैंसिल कर दो। फिर जो ये आपका रिमाइंडर है ये हमेशा आपका न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा इसी क्वेश्चन का, ठीक है, और जो रिमाइंडर होगा वो आपका न्यूमरेटर बन जाएगा। अब बचा क्या आपके पास 15, 15 को आप यहाँ लगा दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 15 लिख दोगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 3/5। वैसे तो इसका आंसर 78/5 है, मगर अगर मिक्स फ्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा 15 3/5। क्लियर है, मिक्स फ्रैक्शन करने का तरीका समझ आ गया। इसी तरीके से आप इसका भी मिक्स फ्रैक्शन कर सकते हैं जो क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा आपने 4 से किसको डिवाइड करा 135 को, तो 4 3 जा 12, 13 में से 12 गया तो क्या आया 1, यहाँ पे आपने 5 कॉपी करा, फिर 4 3 जा 12, क्योंकि 4 4 जा तो 16 होता है, रिमाइंडर क्या आ गया आपका 3। अब देखो यहाँ पे 4 है तो आपको मिक्स फ्रैक्शन जब भी बनाएंगे डिनोमिनेटर में लिख देंगे 4 और ये काट देंगे। अब आपका जो रिमाइंडर है वो हमेशा बन जाएगा न्यूमरेटर। क्लियर है। और बचा हुआ नंबर यहाँ क्या है 33। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का मिक्स फ्रैक्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे हम, जो अगला हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन नंबर 12 के मिक्स फ्रैक्शन बता दिए। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला हुआ है आपको क्या निकालने है, मीडियन निकालने। क्या निकालने क्वेश्चन में मीडियन बोला है ना, कि आपको क्या निकालने है मीडियन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिए हैं उनको एक ऑर्डर में लगाते हैं, और ऑर्डर क्या होता है असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन 13 के लिए हमें ऑर्डर कौन सा लगाना होता है बेटा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर पता है ना आपको, छोटे से बड़े। तो पहले सबसे छोटा नंबर कौन सा है 3, तो हम लगाएंगे 3। फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा है 4, 4 के बाद उससे बड़ा नंबर है आपके पास 6, 6 के बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास 6 के बाद है 8, 8 से बड़ा नंबर कौन सा है 9, और 9 आपका 3 बार है तो आप 3 बार लिखेंगे 9 9 9 9 9 9, और उसके बाद आपके पास है 12 और लास्ट में है आपके पास 13। क्लियर है। तो आपने पहले ऑर्डर लगा दिया, फिर काउंट करो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 1 8 9। तो आपके पास जो टोटल एन है ना, एन कितना है आपके पास, एन है आपके पास 9, और 9 एक ऑड नंबर है। 9 क्या है एक ऑड नंबर, ये बात तो आपको पता ही होगी कि 9 क्या कहलाता है, 9 इज अ ऑड नंबर, इट इज अ ऑड नंबर। तो जब भी ऑड नंबर हो, ठीक है, तो हमें पहले तो असेंडिंग ऑर्डर लगाना होता है। वेन एवर यू विल गेट द ऑड नंबर, ये क्या है ऑड नंबर, ऑड नंबर होगा तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा मीडियन निकालने के लिए। अभी आपको निकालनी क्या है मीडियन निकालनी है बेटा, क्या निकालनी है आपको मीडियन निकालनी है। तो मीडियन का जो फॉर्मूला लगेगा वो लग जाएगा n/2 + 1 का फॉर्मूला आप लगा देंगे। कहने का मतलब है आपके पास 9 नंबर है ना, तो 9 नंबर में आप एक और जोड़ देंगे, n की जगह लिखेंगे 9 + 1/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 10/2 हो गया, हो गया नहीं हो गया, ये क्या हो गया भाई आपका 10/2 हो गया। बात समझ आ गई। तो आपने से सॉल्व करा तो क्या आया फिफ्थ टर्म आ गई, क्या आ गई आपकी फिफ्थ टर्म। अगर फिफ्थ टर्म कौन सी अकाउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो इसकी जो मीडियन हो जाएगी वो फिफ्थ टर्म होगी, यानी मीडियन इसकी क्या आ जाएगी बेटा मीडियन इसकी आ जाएगी 9। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से आप क्या करेंगे मीडियन निकालेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जो आपने क्वेश्चन करा है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 9। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका आंसर, सबके आंसर देख लो, तो सबके आंसर मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका आंसर आ जाएगा आपका 9। क्या आ जाएगा बेटा 9 आ जाएगा। ठीक है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ जाएगा आपका, 13 का आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, और इनके आपको मैंने मिक्स फ्रैक्शन करवाई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। सॉल्व करना है क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व क्वेश्चन करना है। तो देखो कैसे सॉल्व होगा, बड़ा इजी है। अगर हम इसे देखें तो क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, तो हम लिखेंगे 8x - 3 = 9 - 2x। क्वेश्चन आपको यही दे रखा है बेटा, है ना। तो आप सिंपली क्या करेंगे, देखो x वाले नंबर को तो x के पास लेके आएंगे और नंबर वाले को नंबर के पास, और जो चीज ट्रांसपोर्ट होती है उसके साइन आपको क्या करने होते हैं, चेंज करने होते हैं। ये करने होते हैं ना बेटा, बस यही रूल है। तो देखो ये 8x तो हमने कहीं चेंज नहीं करा, तो ये अपनी जगह पे रहेगा। ये माइनस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 2x हो जाएगा। ये अपनी जगह पे है, हमने चेंज नहीं करा तो पहले रहेगा। ये माइनस का 3 है, अपनी जगह से चेंज हो रहा है तो इसका साइन भी चेंज। देखो माइनस जाएगा तो प्लस होगा और प्लस जाएगा तो माइनस। ये माइनस इधर गया प्लस, ये माइनस इधर गया प्लस। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। तो हमने क्या करा, रुक जाओ अभी, ये 8x था तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या लिखना था हमें, यहाँ पे हमें लिखना था, यहाँ पे लिखना था माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2x और ये माइनस का 9 था। ये यहाँ के, ये जो है यहाँ आके आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। 8x + 2x क्या होता है बेटा, 10x होता है, और 9 + 3 क्या होगा, 12 होगा। इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक तो सब बच्चों को समझ आ गया होगा। बस अब सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे हम पे क्या आ गया, हम पे आ गया 10x = 12, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x = क्या आ जाएगा, x = आ जाएगा 12/10। और देखो 12/10 दोनों किसकी टेबल पे आते हैं, 2 की टेबल पे आते हैं। तो हो गया, वैल्यू क्या आ जाएगी x की वैल्यू आ जाएगी 6/5। क्या और भी आगे कट सकता है, ये नहीं कट सकता। तो जो क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6/5। क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा 6/5। मैं क्वेश्चन के आगे ही लिख देता हूँ इसका आंसर। आंसर हो जाएगा इसका 6/5। क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा है, राइट द, क्वेश्चन नंबर 14 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 था, 14 का आंसर आपको पता लग गया है क्या है, 6/5 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या पूछा है राइट द एडजस्टेंट एंगल ऑफ ADB। आपसे ADB का एडजस्टेंट एंगल पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप देखिए जो फिगर दे रखी है, फिगर पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है ADB। तो एडजस्टेंट एंगल क्या होता है, जिसकी कॉमन वर्टेक्स होती है। तो दूसरा एंगल कौन सा बन रहा है आपका, CDB, यानी ये जो लाइन है आपकी DB क्या है, ये एक कॉमन लाइन है। एडजस्टेंट एंगल बेटा ये होता है, देखो दो जो भी, ये सपोज करो ये A है, ये क्वेश्चन में D है, ये क्वेश्चन में आपका C है, और ये B है। तो जो ये B लाइन है ये आपको इस एंगल में भी आ रही है और इस एंगल में भी आ रही है। ठीक है, तो जहां पर आपको कॉमन रे मिलेगी तो वो एंगल हमेशा क्या होंगे, एडजस्टेंट। तो एंगल जो आपका ADB है वो किसके, जो आपका ADB है वो किसके कॉम्पोनेंट हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका, एक बार देख लीजिए आप, ADB किसके कॉम्पोनेंट हो जाएगा, तो ADB हो जाएगा आपका, तो आप ADB जो है आपका क्या हो जाएगा, ADB हो जाएगा आपका के कॉम्पोनेंट। क्लियर है, ये बात समझ आ रही है। तो ये आपका, तो इसमें अब पूछा है कि आपको एंगल बताना है ADB का एडजस्टमेंट। तो ADB का एडजस्ट क्या हो जाएगा, BDC। तो इसका आंसर हो जाएगा BDC। मैं साफ सा लिख देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा आपका BDC। क्लियर होगा, एडजस्टेंट एंगल आपको समझ आ गया क्या होता है। तो पहले वाले का जो आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा BDC। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बन जाएगा BDC। यहाँ पे यहीं पे लिख देते हैं, 15 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा एंगल BDC। ये एडजेसेंट एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट बोला इज ADB एडजेसेंट टू ADC। तो देखो AD, ये रहा ADB, ADB एडजेसेंट टू ADC तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो ADC क्या है, ADC इतना बड़ा एंगल है और ADB क्या है, ये छोटा एंगल है। तो कभी भी एडजेसेंट एंगल में क्या इसमें कॉमन वर्टेक्स दिख रही है, नहीं, बल्कि ADC के अंदर ADB क्या हो रहा है, इंक्लूड हो जा रहा है। तो इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा नो।
तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो सेकंड आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है इन अ सिटी 30% आर फीमेल, 40% आर मेल एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन। आपको चिल्ड्रन की क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। इजी क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन में खास है नहीं। देखो कैसे हो जाएगा, बड़ा आसानी से कर सकता। तो हमें टोटल परसेंटेज हमेशा पता होनी चाहिए। टोटल परसेंट बेटा हमेशा कितना होता है, 100 होता है। 100 में से क्या करेंगे आप, 30% फीमेल को और 40% मेल को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यानी 100 माइनस क्या आ जाएगा, 70। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 30%। तो जो चिल्ड्रन है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 30% हो जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि परसेंटेज हमेशा क्या होती है, परसेंटेज हमेशा 100 होती है। क्लियर है। 100% परसेंटेज को हमेशा कैसे काउंट करते हैं, हम 100 में काउंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है आपको वैल्यूज निकालने हैं, फाइंड द वैल्यूज। देखो कैसे होंगे क्वेश्चन, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रखा है आपको ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्या लिखा है, माइनस का 36 डिवाइड बाई 12। डिवाइड किससे करना है, 12 से, और फिर अगेन डिवाइड किससे करना है, आपने 3 से करना है। ये दे रखा क्वेश्चन में। तो हम सिंपली पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं, क्योंकि बोर्ड मास का रूल हमने पढ़ा हुआ है ना, बोर्ड मास पढ़ा है ना अपने, बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट करो, फिर आप डिवीजन करो, फिर मल्टीप्लीकेशन करो, फिर एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 12 की टेबल में 36 कहाँ आता है, 3 जा में, तो 12 3 जा 36। तो ये क्या आ गया, माइनस का 3, और इसको किससे डिवाइड करना है, 3 से। 3 की टेबल में कहाँ आता है 3, 3 1 जा 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1। क्लियर है। तो पहले वाले का आंसर समझ आया, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। तो आपका जो फर्स्ट है उसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा आपका -1। क्या आ जाएगा, -1। सेकेंड वाला क्वेश्चन देखो। सेकेंड में आपको दे रखा है 18 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस -3, ये दे रखा है। तो वापस से हम पहले ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। तो हम यहाँ पे तो लिखेंगे इक्वल टू 18 इंटू, अब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में नंबर क्या है, एक नंबर है तो प्लस का है, और दूसरा प्लस माइनस माइनस का है। ठीक है। तो ये हो गया 18 इंटू 7 -3। क्लियर है यहाँ तक। अब फिर हम आगे स्टेप, अगला स्टेप लेंगे। तो यहाँ आएगा 18 इंटू 7 में से 3 जाएगा तो क्या आएगा, 4। ये आपको पता ही है, और 18 3 आपको पता ही है, 18 3 क्या होता है, 72। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सेकंड वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा आपका 72। क्या गया इसका आंसर, 72। इंटीजर्स का रूल लगाया है हमने क्वेश्चन में। आंसर क्या आएगा बेटा आपका, आंसर आ जाएगा आपका 72। क्लियर है। इसके सेकंड पार्ट का आंसर आएगा आपका 72। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड में क्या है, थर्ड देख लो इसका थर्ड पार्ट कैसे होगा। थर्ड पार्ट देगा आपको माइनस का 21 इंटू ब्रैकेट -4, ठीक है, और प्लस -6, ऐसे देगा क्वेश्चन में। तो इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। तो माइनस का 21 पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो हो गया -4 और -6, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस का 21। क्या हो गया बेटा, माइनस का 21, और ब्रैकेट में 2 नेगेटिव नंबर हमेशा ऐड होते हैं, और साइन वही आता है जो होता है, यानी माइनस का साइन है, तो हो गया माइनस का 10। क्लियर है। अब हम फिर सॉल्व करेंगे, माइनस का 21 इंटू माइनस का 10। और मैंने बताया था जब आप पे 2 नेगेटिव नंबर हो तो उनके साइन काट दो, तो नंबर क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है, यानी 21 इंटू 10, और 21 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 210। तो इस वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 210। जो थर्ड वाला पार्ट है बेटा, इसका आंसर आएगा आपका 210। क्लियर है। आंसर आया 210। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 18, जो क्वेश्चन नंबर 18 है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आपको ये वीडियोस देखिए, अपने क्वेश्चन पेपर को देखिए, ताकि आप अच्छे से पेपर को कर पाए।
वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप के लिए हम जल्दी से सेक्शन जो है सी जो है उसका 18 क्वेश्चन और उसके आगे के सारे कंप्लीट क्वेश्चन करा सकें, केस बेस क्वेश्चनों को भी आपके करा सकें। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको सारा देखना है, ठीक है, आप एक बार देख लें। आपका पेपर में जो क्वेश्चन है 18 है, 19 है, उसके बाद 20, 21 है, 22, फिर आपका सेक्शन सी है, लॉन्ग क्वेश्चन है, कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन है। कंप्लीट क्वेश्चन और वीडियोस के माध्यम से आपको पूरा सॉल्यूशन कराए जाएंगे। आप वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।